आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था एल्डर लियन को बोलता है जूचेन के पास स्टार पोजीशनिंग डिस्क है, हम ट्रैक कर सकते हैं उनके कदम, पर अगर हम जल्दी से कैचअप नहीं करते उनसे तो हम यहाँ पे उन्हें कम्प्लीटली लॉस कर देंगे, खो देंगे। ये सुन के लियन बोलता है यहाँ पे डरने की क्या जरूरत है। स्केलेटन मशीनी ग्रुप का इरादा भी यहाँ पे नौकाक ही ढूंढना होगा। कौन है इस दुनिया में जिसको स्पेसिफिकली लोकेशन पता है नौकाक की यहाँ पे कि वो कहाँ है। यहाँ पे वो और कोई नहीं येन फैन है। चलो पहले यहाँ पे सही जगह पे तो पहुँचते हैं। अगर उन्होंने यहाँ पे सही रास्ता लिया होगा तो नेचुरली हम यहाँ पे उनके साथ हमारी टक्कर हो ही जाएगी। ये कह के लियन अंदर जाने लगता है। इतने में एल्डर जोर से बोलता है तो फिर क्या होगा अगर उन्होंने यहाँ पे गलत रास्ता ले लिया। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम यहाँ पे उनसे मिल ही नहीं पाएंगे। इतने में यंग मास्टर बोलता है वो कहाँ पे जाए उसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे मैं हूँ कि यहाँ पे अनलॉक करने की नौकाक को। ये सुनते ही लियन बोलता है एग्जैक्टली, चलो सब फॉलो करो मुझे। और बाद में अपने मन में सोचता है येन फैन ग्रेजुअली जाग रहा है यहाँ पे। इतने में एल्डर बोलता है समझ में आया, यंग मास्टर सही में काफ़ी समझदार है। होली फायर टेम्पल का फ्यूचर सही हाथों में है। फिर हम देखते हैं एक लंबी सी सुरंग जिसके आखिर में एक दरवाजा होता है जिससे यहाँ पे लियन लात मार के तोड़ देता है। फिर लियन बोलता है वो पावरफुल फ्लक्चुएशन जो यहाँ पे पहले आ रही थी यहाँ पे एक पक्का एक मार्शल आर्ट सुप्रीम की वजह से आई थी। इतनी ज़्यादा फोर्सेस के निगरानी के अंदर यहाँ पे इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है यहाँ पे किसी का भी बिना कारण के गायब हो जाना। जहाँ तक बात आई ध्यान भटकाने की टेक्टिक यूज करने का जो यहाँ पे जूचेन और बाकी सब लोगों ने एनालाइज किया, यहाँ पे अंदाजा लगाया, वो सिंपली यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो फिर यहाँ पे केवल दो पॉसिबिलिटीज बचती है, या तो हेडक्वार्टर के अंदर एक सीक्रेट रास्ता है और या तो उन्होंने टेलीपोर्टेशन एरो का इस्तेमाल किया यहाँ से जाने के लिए। इतने में यंग मास्टर बोलता है ओह अच्छा। लियन बोलता है और वैसे भी एक सीक्रेट रास्ता हजारों माइल दूर नहीं जा सकता इतनी जल्दी, तो फिर यहाँ पे केवल एक ही पॉसिबिलिटी बचती है। इतने में ही हम देखते हैं लियन को वो जगह दिख जाती है। इतने में यंग मास्टर उसे देख के बोलता है रियली में वो टेलीपोर्टेशन एरो ही था और ये स्पिरिचुअल एनर्जी क्लियरली दिखा रही है इसे यहाँ पे कुछ समय पहले ही यूज किया है। लियन बोलता है उस जगह के कोऑर्डिनेशन जहाँ पे अभी ये टेलीपोर्टेशन यूज किया है वो अभी भी यहाँ पे उसके अंदर है। सब जन यहाँ पे कंट्रीब्यूट करो, मिलाओ अपने प्रोफाउंड स्टोन को जो भी तुम्हारे हाथ में है यहाँ पे, ताकि मैं उसे सेटअप कर सकूँ। फिर हम देखते हैं सब जन अपने प्रोफाउंड स्टोन एक जगह पे डालते हैं। दोनों एल्डर इस मशीन को देख के सोच रहे होते हैं सही में काफ़ी एडवांस मशीन है यहाँ पे बाहर तो। इतने में लियन बोलता है चलो सब जन यहाँ पे पास में आ जाओ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लोकेशन सेट कर दी है। फिर हम देखते हैं वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। किसी ने ध्यान दिया लियन कभी भी अपने प्रोफाउंड स्टोन यूज़ नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं वो सब लोग यहाँ पे डीमन प्लेन के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे जहाँ पे पहाड़ रहता है, बर्फ से भरा हुआ रहता है वो पूरा एरिया। ये देख के एल्डर बोलता है यही है यहाँ पे डिमोनिक प्लेन, स्केलेटन मशीन ग्रुप के लोग यहाँ से निकले हैं क्या। इतने में लियन बोलता है अब कैसा है, तुम्हें यहाँ पे कुछ महसूस हो रहा है। यंग मास्टर बोलता है हाँ यहाँ पे रीडिंग इंडीड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आ रही है, महसूस हो रही है। अब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, उम्मीद ही नहीं थी मुझे कि एंसेस्टर ट्रेजर यहाँ पे छुपा होगा इतने बड़े वास्ट डिमोन प्लेन में। मेरे पूर्वज एक अनपैरेलल जीनियस थे जो खुद एक एरा को चला रहे थे, उनके डिसेंडेंट जिसके पास यहाँ पे एक ठीक ठाक एबिलिटी है, फिर भी हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हमारे एंसेस्टर्स ने जो हमारे लिए छोड़ा था। मैं सही में शर्मिंदा कर रहा हूँ मेरे एंसेस्टर्स को। इतने में सलाहकार बोलता है जैसे ही यहाँ पे नेंटेन गायब हुए थे वैसे ही नौकाक भी वैनिश हो गया था, गायब हो गया था, तो हम यहाँ पे कैसे आपको ब्लेम कर सकते हैं, यहाँ पे दोष दे सकते हैं इसमें। वैसे भी नौकाक के इस बार सामने आने से हम यहाँ पे आपको पूरी तरीके से असिस्ट करेंगे यंग मास्टर, पाके रहेंगे हम यहाँ पे वो ट्रेजर और वापस से पाएंगे वो ग्लोरी सम्मान जो यहाँ पे होली फायर टेम्पल का है। इतने में लियन बोलता है वैसे यहाँ पे नेंटेन कहाँ पे चला गया था आखिर में। ये सुन के यंग मास्टर बोलता है मुझे खुद को नहीं पता। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि हमारे एंसेस्टर्स ने उस सुप्रीम डिवाइन रोम में कदम रख दिया था जहाँ पे समय मायने नहीं रखता है। यहाँ तक इतने ज़्यादा जनरेशन के बाद बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गायब हो चुकी है, धुंधली हो चुकी है और देखने से ऐसा लगता है चीज़ें वैसी नहीं थी जैसी दिखाई गई हैं। और कुछ एंसेस्टर्स नोट में यहाँ पे ऐसा रिकॉर्ड भी किया गया यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने का एक डिवाइन रूम के अंदर। मुझे खुद को यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से वो यहाँ पे समझ में नहीं आया, पर उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है, गायब है। ये सुनते ही लियन अपने मन में सोचता है एक रिकॉर्ड जिसके अंदर यहाँ पे ब्रेक थ्रू दिखाया हुआ है डिवाइन रूम के अंदर। अगर सही में इंडीड यहाँ पे एक रिकॉर्ड है ब्रेक थ्रू करने का यहाँ पे डिवाइन रूम के अंदर, तो वो नोट तो बिल्कुल ही यहाँ पे प्राइसलेस ट्रेजर है, वो शायद तक और ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नौकाक से भी। इतने में लियन फिर जोर से बोलता है येन फैन क्या मैं यहाँ पे उन नोट्स को देख सकता हूँ। ये सुन के यंग मास्टर बोलता है वैसे मेनली वो नोट यहाँ पे कंटेन करते हैं, उनके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया है। ओरिजिनली देखा जाए तो यहाँ पे लियन को आपको देखने के लिए देना थोड़ी देर के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन मैं यहाँ पे उनको अपने साथ में यहाँ पे नहीं लेके आया हूँ। मिस्टर लियन चाहो तो हमें यहाँ पे एक दिन आप विजिट करने आ सकते हो और आप आराम से उन्हें वहाँ पे देख सकते हो। ये सुनते ही सलाहकार बोलता है वो नोट्स यहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स ने छोड़े हैं येंटन ने, जो यहाँ पे एक्सट्रीमली प्रीशियस है, कीमती है और जिन्हें यहाँ पे बाहरी लोगों को इतनी आसानी से नहीं दिखाया जाना चाहिए। पर अगर मिस्टर लियन हमें यहाँ पे मदद करते हैं पाने में नौकाक, तो ऑफकोर्स उन्हें ना देखने देने का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं बनता है। इतने में लियन बोलता है ये तो नेचुरल है, वैसे भी हमारे गोल आपस में मिलते नहीं हैं, तुम्हें यहाँ पे नौकाक मिल जाएगा और मुझे बस यहाँ पे स्टडी करना है उसके स्ट्रक्चर को, उसकी बनावट को। इतने में एल्डर चिल्ला के बोलता है तुम तो केवल बस एक एल्केमिस्ट हो, तुम्हें यहाँ पे स्टडी करना है नौकाक को, तुम यहाँ पे उसे समझ भी सकते हो क्या यहाँ पे।
इतने में फिर लियन बोलता है, फेंगजू तुम्हें यहाँ पे एरोगेंट होने की आदत है यहाँ पे तुम्हारे होली फायर टेम्पल के अंदर, ये मैं बात समझ सकता हूँ, पर अब तुम यहाँ पे बाहर आ चुके हो अपनी लिमिटेड एबिलिटी के साथ, यहाँ पे सोच के साथ। अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम यहाँ पे बिहेव करो, यहाँ पे सही से व्यवहार करो। ये सुनते ही एल्डर अपना ऑरा यूज़ करने लगते हैं लियन के ऊपर। ये देखते ही यंग मास्टर चिल्ला के बोलते हैं, एल्डर फेंग प्लीज़ इतना ज़्यादा इम्पल्सिव मत हो, जोश में मत आओ। इतने में एल्डर फेंग गुस्से में बोलते हैं, किड तुम्हें यहाँ पे क्या मरने की ज़्यादा जल्दी है? यहाँ पे ये मत सोच लेना कि बिना तुम्हारे यहाँ पे हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे नौकाक को। मेरे सामने तुम यहाँ पे वर्थलेस हो, कुछ काम के नहीं हो। इतने में लियन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे एब्सोल्युटली क्रश कर सकती है, दबा सकती है किसी को भी जो यहाँ पे मार्शल आर्ट सुप्रीम से नीचे है? रिट्रैक्ट करो तुम्हारे इस बेहुदा ऑरा को यहाँ पे अभी इस समय, जबकि हम यहाँ पे अभी एक टीम में है। इतने में फिर हम देखते हैं वो तुरंत ही अपना ऑरा वापस ले लेता है। ये देख के लियन अपने मन में सोचता है, सही में इसने अपना ऑरा वापस ले लिया? नहीं, ये यहाँ पे मेरी तरफ नहीं देख रहा है, ज़रा इनका चेहरा तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो। इतने में लियन सोचता है, मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस यहाँ पे कुछ सेंस नहीं कर रही, महसूस नहीं कर रही मेरे पीछे। पर ये सिंपल कंट्री के लोग देखने से नहीं लग रहा कि ये यहाँ पे मुझे ट्रिक कर रहे हैं यहाँ पे पीछे देखने के लिए। इतने में लियन पीछे देखता है तो उसकी खुद की बोलती बंद हो जाती है। फिर क्योंकि हमें दिखाई जाती है एक ऐसी चीज़ जिसे यहाँ पे मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे ये मॉन्स्टर है क्या है, यहाँ पे है क्या, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। इन लोगों के खुद के मुंह खुले हुए हैं यहाँ पे, इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा। इतने में लियन सोचता है, इतना बड़ा मॉन्स्टर फिर भी यहाँ पे ज़रा सा भी ट्रेस नहीं है इसके ब्रीदिंग का, यहाँ पे जीने का। अगर मैं यहाँ पे खुद ही नहीं देख रहा होता अपनी आंखों से यहाँ पे, मुझे तो यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि इतनी बड़ी चीज़ यहाँ पे आसमान में है भी। इतने में फिर हम यहाँ पे डिमोनिक ड्रैगन को देखते जो बोलता है, नहीं ये तो एक्चुअली में लेजेंडरी मॉन्स्टर है। सुनते ही लियन चिल्ला के बोलता है, लेजेंडरी मॉन्स्टर? तुम्हें यहाँ पे इसके बारे में कितना पता है, जल्दी से बताओ यहाँ पे मुझे। ड्रैगन बोलता है, ये लेजेंडरी मॉन्स्टर है, ट्रू स्पिरिट यहाँ पे हेवन और अर्थ के बीच में। सुन के लियन जोर से बोलता है, क्या ट्रू स्पिरिट? तुम यहाँ पे श्योर तो हो ना ये चीज़ यहाँ पे ट्रू स्पिरिट है? ड्रैगन बोलता है, ये लेजेंडरी मॉन्स्टर इंडीड यहाँ पे ट्रू स्पिरिट में से एक है, पर ये यहाँ पे डिवाइन रूम के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसका तो मुझे खुद को भी पक्का यकीन नहीं, पता नहीं। इतने सारे एशियन ट्रू स्पिरिट्स में सबसे गुमनाम मिस्टीरियस यही है यहाँ पे। आज तक किसी ने भी इसको कोई एक्शन लेते हुए नहीं देखा, और इसके काइंड की ट्रू स्पिरिट्स के अंदर देखने में लगता है कि इंटेलिजेंस नहीं है यहाँ पे, दिमाग नहीं है। फिर हमें बताया जाता है ट्रू स्पिरिट्स उनको कहा जाता है जो यहाँ पे एकदम पावरफुल बीन होती है, जो यहाँ पे एशियन टाइम से इमर्ज हुए होते हैं, जिनका रिस्पॉन्स है ना वो यहाँ पे हेवन और अर्थ के टाइम से होता है, जो सबसे पहले पैदा हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे फिनिक्स को ले लो, ट्रू ड्रैगन को ले लो, और दूसरी तरह के डिवाइन बीन। अनगिनत सालों के बीतने के बाद अब ऐसा हो चुका है कि ट्रू स्पिरिट्स यहाँ पे केवल एग्जिस्ट करती है लेजेंड्स के अंदर ही, यहाँ पे लेजेंड है वो। यहाँ पे कंटिन्यूअसली अनगिनत अंदाजे लगा चुके हैं, डाउट हो चुका है कि यहाँ पे एशियन ट्रू स्पिरिट्स यहाँ पे डिवाइन रूम के अंदर रहती है जो हेवन और अर्थ के बीच में है। इस अंदाजे का एविडेंस ट्रू स्पिरिट्स ने दिया, जबकि वो बार बार आती हैं। इतने में ड्रैगन बोलता है, हर बार जब ये लोग दिखते हैं यहाँ पे स्पेस के अंदर, ये केवल आसमान में फ्लोट करते रहते हैं और धीमे धीमे करके गायब हो जाते हैं। यहाँ इनका ये गायब हो जाना ऐसा नहीं कि ये कोई दूसरे स्पेस के अंदर जा रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि ये खुद को ही डिवावर कर रहे हैं, खा रहे हैं यहाँ पे अपने आप। ये सुन के लियन बोलता है, खुद को ही डिवावर करना है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक सुसाइड नहीं हुआ? ये सुन के ड्रैगन बोलता है, शुरुआती तौर पे यही अंदाज़ा लगाया गया था यहाँ पे, पर बाद में यहाँ पे ये डिस्कवर हुआ था कि ये मामला नहीं है, ये केस नहीं है। एक बार एक पावरफुल इंडिविजुअल ने, आदमी ने कोशिश की थी यहाँ पे इसे अटेम्प्ट करने की, यहाँ पे अपने वश में लाने की इस लेजेंडरी मॉन्स्टर को। इसके लिए यहाँ पे उसने हर तरीका अपनाया था। इवेंचुअली आखिरकार इस लेजेंडरी मॉन्स्टर को उसने इंजर कर दिया था, चोट पहुँचा दी थी, और धीमे धीमे करके इस मॉन्स्टर ने अपने आप को ही डिवावर कर लिया, खा लिया। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। मैं वैसे भूल गया था यहाँ पे रात को एपिसोड अपलोड करना, तो वैसे मैं बता दूँ आज अभी सुबह तो तुम देख ही रहे हो, रात को भी एक और आने वाला है, तो लेट्स एंजॉय इट। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।